दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में शनि जो है हमारे सौरमंडल में 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। ये हम सब जानते हैं, सबसे दूर स्थित है, अंधेरा युक्त है, ठंडे ग्रह हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और 30 वर्षों में पूरी राशि की श्रृंखला को पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो जो शनि की जिस भी राशि में गोचर करते हैं उसके आगे पीछे की राशि को यदि समझे तो 7.5 का आंकलन किया जा सकता है। इस प्रकार से ढैया का भी आंकलन किया जा सकता है, जिससे 6 और 8 जो स्थान होते हैं शनि की जहाँ पे गोचर करते हैं तो उससे ढैया का विचार किया जाता है। तो हम समझेंगे कि अगले वर्ष 2025 में किसको 7.5 से मुक्ति मिलने वाली है और किसकी शुरुआत होने वाली है 7.5 की, और साथ ही कौन से राशि की मध्य और अंतिम चरण में जो है 7.5 चल रही है। तो इसमें हम पूरा समझेंगे, साथ ही क्या असर आपको देखने को मिलेगा इसका वो भी हम समझेंगे, साथ ही कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बता रही थी कि शनि जो है अभी वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रही हैं। अब ये 2025 में 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब मीन राशि में प्रवेश करते ही मेष राशि वालों की 7.5 की शुरुआत हो जाएगी। अब मेष राशि वालों की 7.5 शुरुआत होते ही साथ ही जो मकर राशि वाले वो इससे बाहर निकल आएंगे, यानी मकर राशि वालों की 7.5 की समाप्ति हो जाएगी। अन्य राशियों की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, इसमें जो कुंभ राशि वाले उनकी उतरती रहेगी, यानी अंतिम चरण में रहेगी। मीन राशि वालों की मध्य में यानी द्वितीय चरण में रहेगी। अगर हम इसको विस्तार से समझे तो जो मेष राशि वालों की जो 7.5 की शुरुआत है वो 29 मार्च 2025 से शुरू होकर 31 मई 2032 तक रहेगी। 7.5 ये मेष राशि वालों के लिए रहेगी। कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो इनकी जो शुरुआत हुई थी 17 जून 2023 में और इनकी जो समाप्ति होगी वो 3 जून 2027 को समाप्ति हो रही है कुंभ राशि वालों की। मीन राशि की यदि हम बात करें तो जो इनकी शुरुआत तो आप हमें पता ही कि कुंभ राशि में ही चल ही रहे हैं और मीन राशि वालों की जो समाप्ति होगी वो 7 अप्रैल 2030 में, ये जो इनकी 7.5 से की समाप्ति होगी, इससे बाहर निकलेंगे। तो ये जो राशियां हैं इनको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। किस प्रकार के आपको आचरण व्यवहार करने हैं, किस प्रकार के उपाय करने हैं, तो ये तो हम समझाएंगे, पर पहले आपको राशि के अनुसार बता देते हैं कि जो इनकी 7.5 चल रही है इन पर किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। और जैसे हमने बताया कि कई लोगों की ढैया की भी से भी मुक्ति मिल रही है, तो जिसमें कर्क राशि भी है। तो मुख्य तौर से अगर समझे तो 7.5 की चर्चा बहुत ज्यादा की जाती है। इससे काफी लोग भयभीत भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। जो भी समझते हैं कि 7.5 शुरुआत होने जा रही है तो कहीं ना कहीं उनके मन में भय देखा जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना शांत प्रवृत्ति में रहेंगे, सात्विक भाव में रहेंगे, ईश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे, तो कोई भी 7.5 या कोई भी जो क्रूर ग्रह की दशा वो आपको परेशान नहीं करेगी। तो आप कह सकते हैं कि रिलैक्स रख सकते हैं। तो जैसे मैं बताई थी कि हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जिनकी शुरुआत होने जा रही है मेष राशि वाले की, जिनकी 7.5 29 मार्च 2025 से शुरुआत होने जा रही है। तो देखिए, मेष राशि की यदि हम बात करें तो शनि जो है आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो हम कह सकते हैं कि नुकसान का घर है, हानि का घर है, खर्चे का घर है। तो इसमें आप शनि की शुरुआत होगी तो शनि की जो दृष्टि रहेगी आपकी द्वितीय भाव में रहेगी, जो कुटुंब का भाव होता है। तो यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि धन का भाव होता है, तो धन का खर्चा अधिक आपको देखने को मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपको देखने को मिल सकता है, या हानि आपको देखने को मिल सकती है, या परिवार को लेकर कुछ संघर्ष देखा जा सकता है। ये कुछ आप कुछ ऐसे गलत खर्चे में भी पड़ सकते हैं। कुछ खान पान में भी आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते नजर आ सकते हैं, कुछ खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव का भोजन का भी होता है। तो बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब द्वादश भाव में बैठ के शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव में। तो यहाँ पे जो है थोड़ा रोग रिपु ऋण का भाव है, तो अच्छा भाव नहीं माना गया है। तो आपको सेहत से संबंधित समस्या, कुछ पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है, कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। कुछ कोर्ट केस इत्यादि में भी आप फंस सकते हैं, या पहले से चल रहा है तो उसमें कुछ लंबा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ गुप्त शत्रु से आपको हानि देखने को मिल सकती है, कुछ उनके कारण कुछ आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। एक प्रकार से तनाव की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो शनि की दृष्टि एक तो आपके द्वितीय भाव में, आपके छठे भाव में पड़ेगी, और साथ ही शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके नवम भाव में, जो आपका जो भाग्य का स्थान है। तो कहीं ना कहीं भाग्य की हानि देता है, और भाग्य प्राप्ति में संघर्ष देता है। कुछ काम करने में विलंब देखने को मिलता है। अब शनि क्योंकि आपके जो है प्रोफेशन का कभी कारक माने गए हैं, कर्म का कारक माने गए हैं, तो काम में कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। काम में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है, कुछ नई जिम्मेदारी से गुजरना पड़ सकता है, और काम में कारण कुछ आपको कह सकते हैं कि आपको ब्रेक भी लेना पड़ सकता है, या काम को बदलाव में भी आप एक संकेत देखने को मिलता है। काम का बीच में छूटना, या काम के बीच में कुछ रुकावट आना, इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के आपको शनि का उपाय अवश्य करना चाहिए।
मेष राशि है, इनके स्वामी मंगल हैं, तो मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करें, इससे शनि के को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आप प्रत्येक दिन हनुमान जी का पाठ करें, उनका दर्शन करें। साथ ही हो सके तो शनिवार वाले दिन आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। ये भी एक अच्छा उपाय है एक साढ़े साथी को कंट्रोल करने का। साथ ही आप गरीब मजदूर और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनकी आप मदद कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, भोजन से, वस्त्र से या दवाइयों से या किसी प्रकार की आप सेवा कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। इसके अलावा तिल, काले तिल, तेल का दान आप ज़रूर करें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ में, वृक्ष में आप सरसों का तेल का दीपक ज़रूर जलाएं। तो ये उपाय आपको करना है, ये उपाय सबको करना है। तो जब इनकी भी साढ़े साथी की शुरुआत हो चुकी है, बीच में या अंतिम चरण में चली, इन सबको उपाय करना है। और ये उपाय आप जब आपकी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है तो उसमें भी आपको करना चाहिए। अच्छा, अब जो हमारी दूसरी राशि है वो कुंभ राशि आ रही है। तो कुंभ राशि की यदि हम बात करें, शनि तो आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पे जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके द्वितीय भाव में यानी आपके जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे जो जो राशि मानी गई है ये मीन राशि है, और यहाँ पे जो कारक माने गए हैं, यहाँ पे आपका जो कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, परिवार का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके खान पान के को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे शनि बैठ के कुछ ना कुछ आपके इससे संदर्भ में प्रभावित करेंगे परिणाम को। साथ ही कुछ इसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। परिवार के कारण, किसी परिवार के साथ या परिवार के कारण कोई झगड़ा या तनाव, संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। परिवार के साथ कुछ लंबे संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ आपकी वाणी अनियंत्रित भी हो सकती है, कुछ गलतफहमी भी देखी जा सकती है, और इस प्रकार पे कुछ का आप गलत रिएक्शन या प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार की समस्या भी देखी जा सकती है जहाँ पे परिवार के साथ संबंध में कह सकते हैं कि एक डिस्टेंस देखा जा सकता है, दूरी देखी जा सकती है। इसके अलावा शनि जो है यहाँ पे दृष्टि डालेंगे आपके चतुर्भाव में, तो घर के सुख के और माता को लेकर भी कहीं ना कहीं इसके संदर्भ में कुछ आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। माता के जीवन में संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, माता के साथ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। ये भी संभव है कि कुछ अगर आपको हृदय से संबंधित समस्या है, कुछ चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, कि कहीं ना कहीं शनि जो है इसके रिजल्ट को प्रभावित करते नजर आ सकते हैं। भूमि वाहन को लेकर भी कुछ आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, कुछ इसमें आपको विलंब देखने को मिल सकता है। आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें भी कुछ लंबा आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। देखिए, शनि जो है आपके कर्म प्रधान जो ग्रह है, तो कहीं ना कहीं आपके जो कर्म है उसका परिणाम के लिए ही वो साढ़े साथी के वो निर्धारित किया गया है, जहाँ पे वो हमारे कर्मों को पूरी बारीकी तरीके से स्क्रूटनाइज करते हैं, आकलन करते हैं। तो कहीं पे भी कुछ झोल हो या कहीं पे भी कुछ शॉर्टकट तरीका अपनाया गया है, कुछ कह सकते हैं इमोरल तरीके से या गैर कानूनी तरीके से भी कुछ किया, तो उसका परिणाम निश्चित तौर से बुरा देखने को मिलता है। तो ये आपको सावधानी जरूर बरतनी है। शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, तो जो ये एक कह सकते हैं कि एक डार्क सीक्रेट हाउस है, घर माना गया है। साथ ही इससे संबंधित जो भी है पुराने कुछ कह सकते हैं कि गुप्त समस्याएं देखने को मिल सकती है, कुछ शारीरिक संबंधी समस्या भी देखने को मिल सकती है, कुछ पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है जिसमें आपको राहत मिलने में विलंब देखा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव में, तो एकादश भाव आपके लाभ का भाव है, आपके कर्म का फल का भाव है, बड़े भाई बहन का भाव है, सोशल सर्कल का भाव है। तो कहीं ना कहीं इससे भी संबंधित आपको कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसी मित्र के कारण या परिवार में किसी बड़े सदस्य के कारण कुछ आपको कठिनाई देखने को मिल सकती है, संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। एक कह सकते हैं कि एक लंबा आप लोगों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति बनती नजर आ रही है। लाभ के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, और ये भी संभव है कि मेहनत करने के बावजूद भी आपको अपेक्षित लाभ ना भी मिल पाए, कहीं ना कहीं एक लाभ में कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको धैर्य धारण करके चलना होगा। साथ ही आपके जो सोशल सर्कल है, आपके जो अपने मित्रगण हैं, उनके साथ भी आपके संबंध में कुछ न कुछ खींचातान आपको देखने को मिल सकती है। ये भी संभव है कि शनि आपको वो दिखाना चाहें जो कि अब तक आपकी नजरों से ओझल था, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके सामने प्रकट हो सकती हैं। तो ये चीजें आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। शनि की दृष्टि जब अष्टम भाव में पड़ती है तो कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये लाइफ में 360 डिग्री व्यू तक चेंज कर देता है। तो कहीं ना कहीं इससे भी आपको गुजरना पड़ सकता है। शनि जब भी देखिए साढ़े साती से दौरान कहीं ना कहीं
प्रियजनों से बिछोह देता है, बिछड़ना देता है, सेपरेशन देता है। तो कुछ इस प्रकार की समस्या भी देखी जा सकती है अगर साढ़े साथी के साथ किसी क्रूर ग्रह की दशा चल रही है, जैसे राहु, केतु की, मंगल की या सूर्य की। तो इनकी अगर दशा चल रही है और साढ़े साथी भी चल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें आपको अपनों से अलग होना पड़ता है, किसी अपनों का साथ आपके साथ छूट जाता है। तो इस प्रकार की भी समस्या देखी जा सकती है। तो उपाय आपको यही करना है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर चलना है, गाय की सेवा करनी है, गरीब मजदूरों की आपको मदद करनी है जितना हो सके, बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करें, उनको सर्व करें, और हो सके तो घर में किसी कोई बूढ़े व्यक्ति है उनका आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, और हो सके तो आप शनि संबंधी वस्तु का दान करें प्रत्येक शनिवार को। और जो है आपको सुंदरकांड भी पाठ कर सकते हैं और साथ ही हनुमान चालीसा जी का पाठ भी आप नित्य कर सकते हैं। आप चाहे तो मंगलवार को गाय को मीठी रोटी भी खिला सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। ये उपाय आप करते रहे, अपनी तरफ से जितना हो सके आप करें। सात्विक भोजन ले, व्यसन से दूर, एडिक्शन से, किसी प्रकार की एडिक्शन हो, चाहे वो आप कह सकते हैं ड्रिंक्स की हो या आप जुआ गैम्बलिंग की हो, तो उस किसी प्रकार के एडिक्शन से आपको दूर रहना है। और हो सके तो सात्विक भोजन ले, नॉन वेज से कह सकते हैं कि मांसाहारी भोजन से अगर आप दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी सही रहेगा, साथ ही आपके कर्म को भी ये पूरी प्यूरिफाई करता है, इसको कह सकते हैं कि पूरी तरीके से शुद्ध करता है। और इस प्रकार से आप परिणाम भी फिर इसके अनुसार आपको देखने को मिलता है। पूर्व जन्म में किए गए या पूर्व में किए गए परिणाम अगर आपको देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है या कुछ आपको तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए आप मां मृत्युंजय का पाठ भी करा सकते हैं। और हो सके तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, कम से कम उसकी 5 माला अगर आप करें नित्य, जिनकी भी साढ़े साथी चल रही है, शुरुआत हो रही है, मध्य या अंतिम में है, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अच्छा, अब हमारी जो तीसरी राशि है वो मीन राशि है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो उनका जो राशि का जो है वो आपकी मध्य में है, यानी कि आपके द्वितीय चरण में है साढ़े साथी की। तो मीन राशि की यदि हम बात करें तो जो शनि है अब आपके द्वादश भाव से निकल के लगन में प्रवेश कर जाएंगे। थोड़ी राहत आपको जरूर मिलेगी। द्वादश भाव आपका जो है नुकसान का घर है और कहीं ना कहीं खर्चे का घर है, तो इससे आपको राहत तो जरूर देखने को मिलेगी। पर शनि आपके द्वादश भाव के स्वामी भी है, तो खर्चा नुकसान तो आपको लगातार देखने को मिलेगा, पर कुछ कमी आपको इसमें जरूर देखने को मिल सकती है। अब लगन में बैठ के द्वादश भाव के स्वामी, तो कुछ गलत निर्णय के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार सकते हैं या कहीं ना कहीं कुछ गलत निर्णय की वजह से आपको ना सिर्फ शारीरिक तौर से या आपको फाइनेंशियल तौर से भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मानसिक तरह से भी आपका कहीं ना कहीं आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। तो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। किसी लाभ के लिए आप लिए गए निर्णय या शॉर्टकट तरीका अपनाया है तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम काफी कह सकते हैं कि बुरा आपको देखने को मिल सकता है। तो बेहतर ही रहेगा शांत भाव में रहे, कोई प्रकार के निर्णय ना ले, ना ही कुछ अपनी दखलंदाजी किसी के भी मैटर में करें। साथ ही हो सके तो संयम से काम लेना सीखें। अपने काम से काम रखें और अपने काम में जितना हो सके सुधार करने का प्रयास करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अपने काम में अपना फोकस बना के चलें। ऐसे में कभी दूसरों को सलाह, मशवरा या कोई प्रकार का सजेशन ना दे तो बेहतर रहेगा। शनि की दृष्टि यहाँ पे तृतीय भाव में पड़ेगी। यात्राएं आप देख सकते हैं, कहीं यात्रा आसपास की यात्रा पे जा सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ ही उनके जीवन में कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है या आसपास के लोगों के साथ कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। सोच में काफी आप कह सकते हैं कि आप उतार चढ़ाव से गुजर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ निर्णय लेना चाह रहे हैं फिर पीछे हट सकते हैं, या कुछ इस प्रकार के कह सकते हैं कि आप किसी के दबाव में या कुछ प्रेशर महसूस कर सकते हैं। तो ये भी एक संभावना देखी जा सकती है। शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, साथ ही दशम भाव में पड़ेगी, तो आपके प्रोफेशन को, आपके पर्सनल लाइफ को भी प्रभावित करेगी, आपके व्यवसाय को भी प्रभावित करेगी। कुछ स्लो प्रोग्रेस इसके संदर्भ में आपको देखने को मिल सकता है। आपके जीवन साथी के जीवन में संघर्ष देखने को मिल सकता है या आप लोगों के बीच में संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं निरस्तापन देखा जा सकता है। व्यवसाय में नए निवेश के लिए भी आपको काफी सोच विचार करना पड़ सकता है, उसके बावजूद भी अपेक्षित परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये छोटी छोटी समस्या जो है साथ साथ चलती रहेंगी। शनि देखिए जब भी आपके लगन में बैठ जाता है एक सुस्तीपन देता है, काम को आगे टालने की प्रवृत्ति देता है। जहां पे व्यक्ति सुस्तीपन में रहता है, निराशापन के भीतर देखी जा सकती है, अकेले रहना पसंद करता है, किसी के साथ घुलना मिलना उनको पसंद नहीं आता है, अचानक उनके स्वभाव में एक ठंडापन देखा जाता है और कई प्रकार की प्रतिक्रिया देने से भी वो पीछे हटते हैं। एक प्रकार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी देखा जा सकता है ऐसे लोगों के बीच में जिनके लगन में शनि होता है, हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या भी देखी जा सकती है।
यानी आपके दशम भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं काम में कुछ विलंब देख सकते हैं, काम की पूर्ति में आपको कुछ ना कुछ संघर्ष की स्थिति को देखने को मिल सकती है, या कुछ आपको कैसे रुकावट देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ी आपको अचानक से कुछ परिवर्तन अपने आसपास के माहौल में, परिस्थिति में या स्वयं में आपको देखने को मिलेगा। शारीरिक संबंधी समस्या भी देखी जा सकती है। शनि आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, तो इसके संदर्भ में कुछ खर्चा आप कर सकते हैं। जैसे आप शंका में हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके निवारण के लिए आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो एक संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। अनावश्यक वस्तुओं में खर्चा ना करें तो बेहतर रहेगा। आप अपने खर्चों को नियंत्रण करके चलें, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के आपको उपाय यही करना है। देखिए, जब शनि आपके टॉप में चलता है, यानी आपकी शुरुआत होती है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अचानक नुकसान, झटका, या किसी के साथ संबंध में सेपरेशन, या कह सकते हैं कि अपने आसपास के लोगों के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। अब शनि की जब अगर मध्य में आते हैं तो कहीं ना पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है, कमर का दर्द होना, या कुछ आपके हिप्स में रिलेटेड प्रॉब्लम होना, या आपको पेट की संबंधी कुछ तकलीफें, वात की अधिकता, क्योंकि शनि वात प्रधान ग्रह है, तो वात की अधिकता बॉडी में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग की समस्या देखी जा सकती है, और आगे चल ज़्यादा हो जाए तो ये जोड़ों की समस्या को भी जन्म दे सकती है। पैरों की समस्या भी देखी जा सकती है, खासकर जब शनि जो है अंतिम चरण में होता है, तो एड़ियों में दर्द होना या पैरों में दर्द होना, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। तो शुरुआत में सर दर्द की भी समस्या देखने को मिल सकती है, माइग्रेन की, हेडेक की समस्या लगातार आपको देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप चाहे तो नारियल लेकर आप 7 बार अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज से घुमाकर किसी अमावस्या वाले दिन आप बहते पानी के जल में बहा दें, तो एक ये भी अच्छा उपाय है। और ये उपाय आप महीने में 1 बार करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा अगर आपको अन्य समस्या है तो उसके लिए, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा अगर शारीरिक संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो महामृत्युंजय का पाठ आप करा सकते हैं। इसके अलावा ओम नमः शिवाय का आपको डेली जाप करना है। मानसिक शांति के लिए आप शिवलिंग पे कच्चा दूध से अभिषेक कर सकते हैं। आप एक दूध का पैकेट लेके जाएं और शिवलिंग पे चढ़ाएं, उसके बाद जल अर्पित करें, और बाकी पैकेट आप वहीं पे छोड़ दें। एक प्रकार से एक आपकी सफेद वस्तु का दान भी हो जाएगा। इसके अलावा हो सके तो बैठ के 5 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का। मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना की बहुत ही जरूरी है। इससे आप अपने जितनी भी मानसिक कलेशों से मुक्ति पाते हैं, एक फोकस आपको बनता है, साथ ही आपको क्लैरिटी मिलती है अपने डिसीजन लेने में। तो इसको आप जरूर करें। थोड़ा पेशेंस की आवश्यकता है। आज के समय पे किसी के पास धैर्य बिल्कुल भी नहीं है। अगर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप कहीं पे भी आप कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ईश्वर के साथ, ब्रह्मांड के साथ जब आप अपनी ट्यूनिंग बनाकर चलते हैं तो पेशेंस, एक धैर्य आपके भीतर होना चाहिए, ये आप मानकर चलें। तो इस प्रकार से अगर आप चलते हैं तो निश्चित तौर से आपको देखेंगे कि धीरे धीरे आप के भीतर एक कॉन्फिडेंट डेवलप हो रहा है, और आप जितनी भी समस्या उसको डट कर आप सामना कर रही हैं। एक आपका मेंटल लेवल अगर आपका एक स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, शांत पूर्वक रहेगा, तो उसमें आप काफी सहज महसूस करेंगे, ना सिर्फ अपने आप को लेकर बल्कि अपने आसपास के लोगों को लेकर, अपने निर्णयों को लेकर, अपने काम को लेकर। ये बहुत जरूरी है कि मेंटल लेवल में स्टेबिलिटी और शांत होना बहुत जरूरी है। तो ये उपाय आप जरूर करें, और बिल्कुल भी इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि आपके सात्विक कर्मों को, आपके मन को, जिसमें अगर आप स्वच्छता बना के चलेंगे तो उसका कोई भी परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।